भीड़ है यहाँ से लेके झाड़ू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। गाइस, आपको पता है आज काम करते करते मेरे शरीर का पानी सूख गया है। सुबह से उठ के सबसे पहले एक तो नींद आंखें मसल के उठना पड़ा क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रही थी यार। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो उठो क्योंकि कल है बकरीद। सुबह उठ के आँखें मल के सबसे पहले मैंने चाय पिया। भाई चाय मुझे मैं नहीं बनाती हूँ, चाय बने ना बने भाड़ में जाए, लेकिन चाय मैं नहीं बनाती हूँ। मेरी बेटी ने इतनी प्यार से मुझे चाय बना के पिलाया। उसके बाद हमने चाय नहीं मिली, चला जाए यहाँ से। उसके बाद मैंने घर के सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े बहुत सारे कपड़े मैंने धोए। वो भी मैंने अकेले नहीं धोया, मेरी दुबली पतली कमसिन कली लड़की ने धुलवाया साथ में। और मेरी एक लड़की इतनी बड़ी काहिल है, इतनी बड़ी काहिल है, हर वक्त लेती रहती है। दिखाए कौन? ये देखो जा रही काहिल जा रही है। एक नंबर की निहायत काहिल है। बैठी रहती पड़ी रहती बस पढ़ाई करती है, खाती है, सोती है, टीवी देखती, फोन चलाती है। जिंदगी में इसने इतने काम बना के रखे हैं। अब ये जा रही है खाना खाने। मैं रोटी नहीं बनाने जाओ रोटी पकाना है। अभी मेरी बेटे ने झाड़ू पोछा करा और दो बड़े बंदर आ गए। चलो सही है, जिंदगी में क्या है, क्या ले जाएंगे। हो गया अब इतना पड़ा रहना, जब तकलीफ बिल्कुल सही हो जाएगी। एक तो ये अंगूठा लोल हो गया, काम नहीं कर रहा, इतना दर्द है इसमें, फिर भी बेशर्मों तरीके काम कर रहा है। मेरी बहन कहती है जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई, उसने 4 बच्चे पैदा करके। और मैं कहती हूँ जिंदगी बदसूरत हो गई है, मैंने 3 पैदा करके। समझ लो, ऐसा लगता है कश्मीर घूम आए हैं, गोवा घूम आए, लेकिन अकेले होते तो जमाने के हो जाते। या 3 टिकट वाले फुल टिकट के बैठे कहीं जाओ, देखो अच्छा कहीं जाओ, इनके लिए भी कुछ खरीदो है, फिर एक नहीं 4 बैग हो जाएंगे। अगर आ गए अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। ये दही किसको से मिली है? खाने के लिए, दही खाने के लिए है। अच्छा आइए मेरी जान पधारी है। वो हो गया, चलो बटन टाक डालो। गाइस, मेरे हस्बैंड ने बनाया है कॉट से। अल्लाह देखो, दिखाया कितने सारे कपड़े धोया मैंने। धो के मेरी उंगलियां सड़ गई, अल्लाह भाग गई। लाहौल बोला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली लगी जिंदगी बर्बाद हुई ना। कसूरवार ये आदमी है ना, ये शादी करते ना मेरी कसूरवार होते, कुछ ना बोला। देख लो बंद लफ्जों में ये आदमी ने मुझे क्या क्या बोल दिया है। बंद लफ्जों में आदमी ने मुझे क्या क्या बोल दिया। आपको दिखा रही हो क्या? और क्या तुम्हें दिखा रहे हैं? मतलब तुम अपना मुखड़ा देंगे। बंद लफ्जों में आदमी ने मुझे क्या क्या बोल दिया। ये कह रहे थे कि मेरी बीवी कितनी नेक। अरे मेरा बेटा गिर गया माशाल्लाह। अच्छा गिर गया माशाल्लाह। टॉम बेटा है। हम ये बोल रहे थे कि मेरी बीवी कितनी नेक है, 5 वक्त नमाजी है, पूरे रोजे रखती है और बहुत नेक। नजर मत लगाइए, माशाल्लाह बोलिए। बहुत नेक है, माशाल्लाह बोलिए। बोल नेक है बिलोंग सब। माशाल्लाह बोलिए। आज हमने बनाया है, ये देखो इतना छोटा सा कमंडल है, ये डोलची, ये मेरी आनिया की पैदाइश का है। मेरी मम्मी लेके आई थी जब उसका 1.25 महीना था। और ये बनाई है मैंने काली वाली दाल। आज यही बनाया क्योंकि कल है बकरीद, तो इसलिए हमने सोचा कि आज एक दाल ही बना लिया जाती है। अब हम जा रहे खाना खाने। देखो पसीने हो गए, जा रहे खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी बहुत सारे काम भी है। हम जा रहे हैं, कल है बकरीद, उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेने। और झाड़ू वाड़ू भी नहीं है, टूट गई झाड़ू, तो झाड़ू लेना है और साफ करने के लिए है और चटाई। अब मेरा सामान ले लेंगे। फिलहाल अभी हम अकेले जा रहे हैं, मेरा है मेरा राजू साहब MFT की शादी है, इनका फोन आ रहा है, कोई नंबर है। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में नीचे उठे ना ये चलते रहिए। हम लोग पहुंच गए हैं मिस्टर रोड। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि सब लोग बकरा जो खरीद रहे हैं। तो अच्छी बात है, अल्लाह सबको दे बकरा भैंसा मुर्गा खरीदने के लिए। ज़्यादा भीड़ है यहाँ से लेके झाड़ू। तो आगे वाली दुकान में हो सकता है, यहाँ पूछ ले भैया। गाला वाली झाड़ू होगी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़। उसके बाद कितनी जहर जो सामान मिला है हमको। भीड़ तो कहे हम भैया बता से खिला दो हमको। यहाँ कहीं तो खिला दे। ये कहाँ है पकड़ने में इतना खराब लग रहा है। चलो देखो कितना ज़्यादा जाम, उधर की तरफ पता है बकरे एकरे मिल रहे हैं, इसीलिए उधर की तरफ ज़्यादा जाम है क्योंकि वो पता है परेड चौराहा की तरफ की रोड। और ये रहा मिस्टन रोड। लीची मिल रही, लीची बहुत महंगी इस समय बिना का। क्या बढ़िया से चावल वगैरह खाने, भीड़ इतनी ज़्यादा थी उसकी वजह से हमारा प्लान चेंज हो गया। अब हम जा रहे हैं
पनीर मोमोज खाएंगे। देखो भैया हमारा कानपुर भी किसी से कम नहीं है, धीरे धीरे सज रहा है दुल्हन के तरीके। ये देख ले कितनी बिजली खा रहा है। रास्ते तो बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी कम है क्योंकि यहाँ पे मालूम है, मालूम की तरफ भीड़ में बेकर चमंगन भाव पूरा सुजानगढ़ और भर चीज होगी, भीड़ होगी क्योंकि वहाँ मिल रहा है बकरा भैंसा मुर्गा मछली का, मतलब बकरा भैंसा और वो क्या कहते हैं दुम्बा, क्या कहते हैं दुम्बा कहते हैं ना, भेड़ भेड़ भेड़िया नहीं भेड़ भेड़िया काटेंगे तो हमें खा जाएगा। और रास्ते के आज मौसम ठंडा है ना, आज मौसम ठंडा है, ठंडी हवा आ रही। और ये हमारा पार्क नौ पार्क है भैया, देखो कितने अच्छे से पानी है, ये सब लाइट जल रही है। तो इतनी लाइट यहाँ जल रही है, इतनी लाइट में हमारी एसी इसी चल जाए, बिजली का बिल बन जाए। ये देखो मैडम मुझे सिखाती हूँ बाइक चलाना, हम सोच रहे हैं सीख ले, कभी कभी सोचते हैं कि ना हम ही चलाना सीख ले बाइक, ये सॉरी स्कूटी, लेकिन फिर डर लगता है कहीं गिर गए तो जो कुछ बचा खुचा हिस्सा है वो टूट जाएगा, जैसे टांग पैर कमर जो भी। अभी जब हाथ पर करते तो कोई काम नहीं आता है, कुछ टूट जाएगा तो कौन काम आएगा। भाई देखो मेरी झाड़ू देखो, इंस्टाग्राम जमादार, ये भी ट्रेंडिंग में जा सकता है। एक मुसलमान जमादार भी हो सकती है, झाड़ू लेके जाने घर में हम जिम्मेदारी है, घर का सुबह छोड़ के साफ करते, लैट्रिन में साफ नहीं करते, तो होगा ना जिम्मेदार। हमने यहाँ समोसे मोमोज खाए जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, मैंने खा ली मजा आ गया। ये रही मेरी प्लेट खाली और मैंने करा ली बच्चों के लिए पैक। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी बाजार लगी है और ये बेटा फोन चला रही। चलो भैया चलो, हम आ गए हैं। बहुत गर्मी थी बाहर, इतनी गर्मी थी कि पसीने जैसे रोटी बनाने में आते हैं ऐसे बाहर निकलने में आ गए थे पसीने। लेकिन कोई बात नहीं, जब गाड़ी पे चलो तो ठंडी ठंडी हवा जब मुँह पे पड़ती है, ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में आ गए, कुछ नहीं लगता है। और गए उसके बाद हम झाड़ू लेके आए, झाड़ू बोले तो झाड़ू, घर वाली झाड़ू, झाड़ू लेके आए, लंबी देखो पड़िए, झाड़ू लेके आए और लाए एक ब्रश, लाओ अल्लाह, ये रहा ब्रश, इसे दांत साफ कर लिया। पूरा वैसे लग रहा है ना, देखो ना पूरा लग रहा है ना दांत साफ। इससे दांत अगर साफ कर लिया ना, सही बता रहे हैं कि दांत की जड़ों से एक कीड़ा मकोड़ा सब निकाल के फेंक देगा। हाँ ये बेड के लिए लाए, बहुत अच्छा सफाई होता दिखा। ये देखो देखो, ये देखिए इतना बड़ा कूड़ा निकाल दो। और ये है मोमोज। वैसे तुम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ठूंसा तो आप कोशिश मत करिएगा। उबैद की कल है बकरीद तो उबैद कल नया पहनेगा कुर्ता पजामा और हम लोग पहनेंगे नया सूट। गाइस नया सूट तो हमें पहनना ही है, चाहे जितनी गर्मी लगे, लेकिन सूट नया पहनूंगी। ये नया सूट में गर्मी बहुत लगती है, ये हमें को लगती है, सबको लगती है। क्यों सिवई खोल ले, कल सिवई बनानी है, दही फुल्की बनानी है और बिरयानी, क्योंकि बच्चों ने बोला बिरयानी खाना। जिसके बाद फिर सालन है, बकरे का सालन, बकरे का सालन, बकरे का सालन, बकरे की चाप, बकरे की चाप, बकरे की चुर्री, कलेजी, फेफा, तिल गुर्दा, इसमें से कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर साफ सुथरा अगर शक्ल का अच्छा गोश्त दिखा भैंसे का मन तो मैं उसको लेके अपने यहाँ रख लेती हूँ, वरना सबसे कहती हूँ तुमको उसमें कहा जाता है घमंडी, बहुत बड़ी घमंडी है वो जिया लीसी। जब भैया खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, फ्रिज में सजा के, और इसको रख के खाना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको बहुत जल्दी किसी दूसरे के पेट में जाना चाहिए। जो खाए शौक करता है, बहुत से लोगों को बहुत शौक होता है, जिनका इंतज़ार करते हैं उनके लिए भी। और उबैद मेरा थोड़ा सैड है। उबैद सैड क्यों है, क्योंकि उबैद को भी थोड़ा सा ना, हर बच्चों को बोला था ना मेरे घर में बकरा है, घुमाने ले जाए। क्यों उबैद, उबैद तुम्हें बकरा चाहिए था कि बकरी? बोल, ब्रश देख रहा है? साफ करना है क्या? अभी नहीं बोलेगा, आप देख रहे सन्नाटा है क्योंकि हमारी फिजा रानी है ना यहाँ पे, क्योंकि वो गई है अपनी दादी के यहाँ। दादी अलग रहती है, हम अलग रहते हैं। मेहंदी लगवा रही हैं, किसको दिखाना है? अभी हम लोग के बहुत दिन नहीं आए। लोग जिस तरीके से ईद बकरीद मनाते हैं और मेहंदी लगवाते हैं भर भर हाथ, अभी तक मैंने अपने हाथों में नहीं लगाई भर भर हाथ मेहंदी। वो टाइम भी आएगा, अल्लाह ताला ज़रूर देगा कि हम भी भर भर हाथ मेहंदी लगाएंगे, खूब अच्छे से तैयार होंगे, रील्स बनाएंगे खूब अच्छे से। जैसे बहुत से लोग नहीं देखते ईद बकरीद में, और झुमका भी, गहना भी और बढ़िया सा। हम सब कहाँ, हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग की ज़िंदगी में भी वो वाला सुकून नहीं आया है। इंशाल्लाह अगर आप सबकी बद दुआएं रहीं तो ज़रूर बन जाएगा। हमारी ज़िंदगी में दुआओं से ज़्यादा हमको बद दुआ बहुत मिली है। सच बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी सच में। लेकिन उस पर भी हम सब्र करते हैं। अल्लाह पाक ने कहा सब्र करो और मुस्कुराते रहो। हंसते हैं इसका मतलब ये नहीं दर्द है, दर्द बहुत है, लेकिन हंसेंगे नहीं तो तमाम बीमारियां हो जाएंगी। और जब बीमारियां हो जाएंगी डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा फालतू का, तो फिर क्यों से रास्ते पे जाए जहाँ पे कांटे बिछे हैं। बहुत गर्मी लग रही है, अभी बाजार से आए रास्ते मार्केट में बकरे मिल रहे तो थोड़ा सा इतना सा थोड़ा सा दिल को अफसोस होता है, लेकिन जताते नहीं है। आज बात पड़ी तो बोल दिया। अब ये है कि कल सुबह उठ के हमें जल्दी से खाना पीना बनाना पड़ेगा और घर की धुलाई कर देंगे थोड़ा सा, और सब लोग नहा धो के आपसे एक प्यारा से ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे रोटी बनाते, उसके बाद थोड़ा सा जाओ इसे चालू कर दो, बहुत ज़्यादा गर्म है। पापा से पूछो उसके बाद, क्योंकि हम लोग टाइम टेबल से एसी चालू करते हैं। बिजली का बिल हमारी जान ले लेता है, बिजली का बिल
नहीं तो देखो हमारे टेंशन से मेरे बाल तक झड़ गए बिजली की बिल से। बहुत आता है यार बिजली का बिल। हम मिडिल क्लास को एसी चलाने में भी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन क्या करें उबैर की तबीयत बहुत ख़राब थी और कहाँ तक जेड स्क्वायर में बैठते इसलिए लगा लिया ऐसे। अब कैसे लगा ये तो अल्लाह जानता, हम जानते हैं। हम तो उतना ही वीडियो में दिखाएंगे जितना आप हमको जानोगे। हम अगर दिखाएंगे नहीं तो आप हमें क्या जानते हो हमारे बारे में। तो वो कुछ चीज़ें अल्लाह और हम आए उसमें। हाँ चलिए प्रोटीन के साथ शेयर करते रहे। पता नहीं क्या यहाँ पे मेरे दाना ही सही हो गया है गर्मी की वजह से मुझे लगता है। एक तो तेल लगाने का दिल नहीं करता, तेल ना लगाओ तो बाल और उजड़े चमन रहते, इसलिए ऑयल लगाना पड़ता है कि सिमटे रहे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जैसे चालू कर, बहुत गर्म लग रही, बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरी आंखों पे देखो इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई है। ये देखो लाल लाल सब आपको दिख रहा है, ये खून नहीं है, ये इतना खजवाया है दोनों आंखों पे, इतना खजवाया है कि दोनों आंखें मेरी अंदर से छरछरा रही है। और ये मेरे अक्सर गर्मी में इन्फेक्शन होता है कि मेरी आंखों पे ज़्यादा गर्मी इफेक्ट पड़ती है चेहरे से ज़्यादा। लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो नहीं होते ज़्यादा, लेकिन मेरी आंखों पे असरात बहुत पड़ते हैं। मेरी आंखों में महीन में रैसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से पूरी खुजली, इसकी खुजली तेरे को बता रहे हैं बस ला खजवा ले। और तो खुजला खुजला के कभी कभी डर लगता है बस, लेकिन क्या करें खजवाते हैं। और खुजली ऐसी होती है खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है मतलब, लेकिन बहुत फूल जाती है, दर्द होती है। अब इधर भी होगी, एक को खजवाओ तो दूसरे वाले लात मारता, मैं भी खजवाओ। अल्लाह मतलब यहाँ खुजली होती है, यहाँ अंदर खुजली होती है, यहाँ अंदर खुजली होती है, और ये चीज़ बहुत खुजली होती है। आपकी भी होती है तो मुबारक हो, हम लोग साथ साथ में अमीर होंगे। चलिए गाइस हो गए आपसे बातें चाहते। मोमोज लाए हमने तो पहले सोचा करना क्या, क्योंकि अभी मेरी भाभी आई थी और इनको हमने आइसक्रीम मंगा के खिलाई, कोल्ड ड्रिंक मंगा के पिलाई और कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाई। और इसको बस कह दिया, बस को फिर क्या कहोगी? आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पीन, कोल्ड कॉफ़ी पीन, पापा स्नैक्स ला के दी। पी तो रही थी हमारे सामने, इतने बड़े पोते बेचारे वो तो लोग डकोल गई। ऐसे ना कहो, मेरी भावज है, हम अपनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। स्पेशल एक भाभी है मेरी। कौन है स्पेशल? आपको तो एक बूंदी मिली। स्पेशल कौन है? कोई नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। एक है स्पेशल, नहीं मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं, सब अच्छी है। एक बताइए तो जान। मेरी सहेलियों में अगर आती है वो है सोलिया भाभी, थोड़ी हम लोग की पड़ती है। हम लोग एक दूसरे से कोई बात शेयर नहीं किसी की करते हैं, किसी की चुगली नहीं लगाते, किसी की आग नहीं लगाते, किसी की लड़ाई नहीं कराते हैं। हाँ वो मेरी बहन और सोलिया भाभी की जस्ती है। उसके बाद वरिशा भी हमारी सहेली फ्रेंड की तरीके है। और बाकी हमारी सब भाभी हैं। मेरी भाभी माशाल्लाह, मेरी भाभी। दोस्त बहुत कम होते हैं जिनसे बातें शेयर करो, बाकी सब तो दुश्मनी होते हैं। इधर बता दो, कोई रिकॉर्ड कोई बता के आग लगा देता है, बस लड़ाई हो जाए किस तरीके से। चलिए गाइस कल फिर मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।